Hello बच्चों, let's read the question. The question says what is the direction of force on the ball due to ball in two cases shown in the figure. तो ये दो केस दे रखे हैं और इन दोनों केसेस में बॉल की हिट करने से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन पूछी है. ओके, सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? वी नो दैट impulse is equal to force into change in time delta t will be equal to delta p. Okay, so direction of force is same as direction of change in momentum. Okay, अब देखो इसमें केस 1 की बात करते हैं. ऐसा हमें पता है कि जो बॉल है वो नॉर्मली ही हिट कर रही है इसको और नॉर्मली ही वापस जा रही है. सो जो डायरेक्शन में चेंज आया, बॉल की डायरेक्शन में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आया, वो इस तरीके से आया. मान लो कि पहले वो आई कैप डायरेक्शन में थी, अब वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, तो जो चेंज आएगा वो आई कैप डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल टू द बॉल ही आएगा. सो फर्स्ट केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी नॉर्मल टू द बॉल. सेकंड केस थोड़ा समझने वाला है. देखो इसमें बॉल इस तरह से आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है और एंगल पे ही जा रही है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे ये यू से आ रही है और यू पे ही जा रही है. तो इनिशियली अगर मैं कंपोनेंट देखता हूँ इसके, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट अगर मैं देखता हूँ तो ये कंपोनेंट क्या होगा, यू cos 30 डिग्री. ओके, और ऊपर वाला क्या होगा, यू sin 30 डिग्री. सेम इधर देखो, पहले ये इधर की साइड वही होगा यू cos 30 डिग्री और नीचे की साइड क्या होगा, यू sin 30 डिग्री. अब वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे तो पहले भी यू sin 30 डिग्री यहाँ था और अब भी यू sin 30 डिग्री यहीं है. तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी के, यानी मोमेंटम जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो सेम बना रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले इस डायरेक्शन में था, फिर वो इस डायरेक्शन में है, यानी मोमेंटम में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. तो सो इन द सेकंड केस फोर्स नॉर्मल टू द वॉल ही होगा. ओके, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा है और ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है बॉल के. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.